हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रियम सर फ्रॉम एनपीसी एजुकेशन हब वेलकम्स यू ऑन एनपीसी एजुकेशन हब प्लेटफॉर्म। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं आपके इंग्लिश के एग्जाम के बारे में। क्लास 10 का इंग्लिश का एग्जाम है आप लोगों का। आप सभी को पता होगा कि परसों की डेट हमारी जो है वो सिलेक्टेड हो चुकी है आपके एग्जाम को लेकर। तो जैसे कि सीबीएसई ने आपको जो स्कीम दे रखी है उस स्कीम के अकॉर्डिंग 26 फेब को आप लोगों का इंग्लिश का एग्जाम है। हिंदी के एग्जाम के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, आई होप सो आपको वो हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही सेम मैं इंग्लिश को लेकर भी आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए देख लेते हैं जरा कि 26 को जो डेट आपका सिलेक्ट हुआ है इंग्लिश के पेपर के लिए, उसमें क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा रही हैं और किस तरीके से पेपर पैटर्न आपका है। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न पर डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी तो आपका पेपर का डिस्कशन हो जाता है कि पेपर आपसे पूछ क्या रहा है, मतलब पेपर में क्या क्या आने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो सीबीएसई की तरफ से सैंपल पेपर लॉन्च हुआ था उस सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग आपके जो इंग्लिश का एग्जाम है, ठीक है, जो आपके इंग्लिश का एग्जाम है, आई थिंक सो ये आपको कलर दिख रहा होगा जी। ये जो इंग्लिश का एग्जाम है इसके एग्जाम को उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब आपके इंग्लिश के पेपर को उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किस किस में कर दिया? आपका यहां पर 3 सेक्शंस बनाए गए हैं, 3 सेक्शंस यहां पर बनाए गए हैं। 3 कौन कौन से हैं? सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ये 3 तरीके के सेक्शंस उसने आपको बना दिए हैं यहां पर, और आपसे बोल दिया है कि इन सेक्शंस को आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। हम सभी लोग जानते हैं कि अगर बात क्लास 10th की हो रही है तो क्लास 10th में आपका जो इंग्लिश है वो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है। भाई मैंडेटरी सब्जेक्ट होते हैं ये आपके लिए। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया आपका, इंग्लिश हो गया आपका, सोशल साइंस हो गया आपका, मैथ्स हो गया एंड आपका साइंस हो गया। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होते हैं। ये 5 सब्जेक्ट आपको लेना है। 6 सब्जेक्ट जो हो जाता है आपका, जैसे कुछ स्कूल्स में आपका आईटी रहता है, मतलब कुछ एरियाज में आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कुछ में कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, कुछ में आपका जो है फाइन आर्ट्स हो जाता है। तो इस तरीके के 6 सब्जेक्ट जो है वो आपका चेंजेबल होता है, लेकिन ये 5 सब्जेक्ट आपके ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश का जो आपका एग्जाम है वो 26 फेब को है, आप सभी को पता है। तो एक हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूं जिससे आप इंग्लिश के एग्जाम्स को अच्छी तरीके से कर पाएंगे, अच्छी तरीके से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो जो इंग्लिश का आपको यहाँ पे है वो आपके 3 सेक्शंस में पेपर को बांटा हुआ है। कैसे कैसे सेक्शंस होने वाले हैं मैं उस पर बात कर लेता हूं। सेक्शन ए जो आपका होने वाला है, ये सेक्शन आपका रीडिंग का है। ये सेक्शन आपका किसका है? ये सेक्शन आपका रीडिंग का है। अगर सेक्शन बी पर मैं बात कर रहा हूं तो सेक्शन बी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला जो हिस्सा है वो आपका राइटिंग का होने वाला है, ठीक है, और दूसरा जो पोर्शन है वो आपका पोर्शन ग्रामर का होने वाला है, ठीक है। तो सेक्शन बी को 2 पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक राइटिंग सेक्शन में और दूसरा आपके ग्रामर में। वहीं अगर मैं बात कर रहा हूं तो सेक्शन ए को रीडिंग में रखा गया है, ठीक है। वहीं सेक्शन सी जो आ जाता है वो आपके लिटरेचर को लेकर आता है। किसको लेकर आ जाता है? आपके लिटरेचर को लेकर आ जाता है। यहां से आपसे लिटरेचर पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपका सेक्शन जो डिवाइड अप किया गया है सीबीएसई की तरफ से, जो सीबीएसई ने पेपर पैटर्न बनाया है इस बार का, उसमें 3 सेक्शंस हैं, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लैंग्वेज लिटरेचर, सॉरी। इस तरीके के आपके यहां पर ये सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं यहां पर रीडिंग की बात कर लेता हूं तो रीडिंग के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? रीडिंग के अंदर आपके लिए 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे, ठीक है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके अंदर आपसे क्वेश्चंस होंगे, ऐसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 की। तो जो रीडिंग सेक्शंस है वो आपका कितने मार्क्स का होने वाला है? 10 मार्क्स ईच क्वेश्चन के हैं, तो 20 मार्क्स का ये पोर्शन आपका होने वाला है। मतलब ये जो आपसे पूछा जाएगा 20 मार्क्स में ये आपसे पूछे जाने वाला है, ठीक है। ये वाला जो आपका रीडिंग सेक्शन है ये 20 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा, मतलब 10 मार्क्स ईच क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके होंगे, जहां से मिलाकर आपके 20 मार्क्स बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये जो 20 मार्क्स है जो रीडिंग सेक्शंस में आपसे पूछा जा रहा है, उसमें आपके सामने अनसीन पैसेजेस देगा, एक बड़ा बड़ा पैसेज दिया हुआ होगा, उसके बिहाफ पर आपसे क्वेश्चंस वहां पर पूछेगा। तो ये 10-10 क्वेश्चन जो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ये क्वेश्चंस आपको वहां पर अटेम्प्ट करने होंगे। अभी मैं आपको एक
फॉर्मेट भी दिखाऊंगा हमारे यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था एनपीसी एजुकेशन हब, जो कि एक ऑनलाइन संस्था भी है जहां पर बच्चे आपके जो है तैयारी करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और हम उनके लिए प्री बोर्ड्स की भी तैयारी कराते हैं। प्री बोर्ड्स भी उनके लिए हम कराते हैं उनके बोर्ड एग्जाम से पहले, जो कि हमारे यहाँ पर 3 दिसंबर से 4 फरवरी तक चले थे। मतलब 15 प्री बोर्ड्स हर हमने 15 प्री बोर्ड्स हमने हर क्लास के करवाए थे, मतलब 10th और 12th के। ठीक है, तो इन प्री बोर्ड्स में हमने इंग्लिश का जो प्री बोर्ड लिया था वो भी हम आपके लिए दिखाएंगे एक सैंपल के तौर पर। उसी के साथ मैं आपका कंपैरिजन करूंगा, जो भी चीज मैं आपके लिए बता रहा हूं उन सब चीजों के साथ कंपैरिजन करूंगा और आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको पेपर जो है वो आपको पिक करना है, किस तरीके से पेपर में आप अच्छी तरीके से स्कोर कर सकते हैं अपने हाईएस्ट मार्क्स। तो 10 मार्क्स के ये अनसीन पैसेजेस हो गए, ये रीडिंग सेक्शन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, ठीक। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं तो रीडिंग सेक्शंस के अलावा हमारे पास जो चीजें यहां पे निकल कर आती हैं वो क्या है। रीडिंग के बाद हमारे लिए मिलता है अगला सेक्शन जो है वो हमारा सेक्शन बी है। वो हमारा सेक्शन क्या है, वो सेक्शन हमारा बी होने वाला है। अब इस सेक्शन बी की अगर मैं आपसे बात कर लेता हूं तो सेक्शन बी आपको किस तरीके का यहां पे मिलेगा। तो सेक्शन बी के अंदर मैंने आपको बताया था 2 तरीके के हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो आपका राइटिंग का है, वो आपका किसका है, राइटिंग का है, और दूसरा हिस्सा आपका किसका है, ग्रामर का है। पेपर में आपको ग्रामर वाला पोर्शन पहले देखने को मिलेगा, फिर आपको देखने को मिलेगा राइटिंग वाला सेक्शन। ठीक है, अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि राइटिंग में वो आपसे क्या क्या पूछ सकता है। राइटिंग में 3 तरीके के फॉर्मेट जो हैं जो सीबीएसई के सैंपल पेपर में देखे गए हैं और जो आपके सिलेबस में इंक्लूड कराए गए हैं। जैसे आपसे लेटर पूछेगा, क्या पूछेगा, लेटर। आपसे नोटिस पूछ सकता है वो, और आपसे पैराग्राफ राइटिंग के बारे में बात करेगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि राइटिंग सेक्शंस में आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे, 2 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे। दोनों क्वेश्चंस में आपको चॉइसेस देखने के लिए मिल जाएंगी। दोनों क्वेश्चंस में आपको चॉइसेस देखने को मिल जाएंगी। फॉर एन एग्जांपल, लेटर और नोटिस के बीच में आपको चॉइस दे सकता है, और 2 पैराग्राफ देगा उनके बीच में आपको चॉइस दे सकता है। सिलेक्शन आपको करना है कि आपको कौन सा यहां पर पोर्शन करना है, कौन सा पार्ट आपको यहां पर करना होगा। तो राइटिंग सेक्शंस में 2 क्वेश्चन आपके इन्वॉल्व होते हैं। वहीं ग्रामर की मैं बात कर रहा हूं तो ग्रामर के अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1। तो आप कहेंगे सर बस 1 क्वेश्चन में ग्रामर आएगी क्या, तो मैं आपको बता देता हूं, जरा वेट करिए। यहां पर अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये चीज आप जरा देखिएगा जरा। आपका जो सेक्शन बी होने वाला है ये भी आपका 20 मार्क्स का जाएगा। मतलब रीडिंग सेक्शन भी 20 मार्क्स का हो गया, राइटिंग सेक्शन भी 20 मार्क्स का हो गया। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, ये हो गए 40 मार्क्स। ये टोटल कितने हो गए, 40 मार्क्स हो गए। तो 20 मार्क्स का जो राइटिंग आपका जो सेक्शन बी है उसमें जो राइटिंग है वो आपकी 10 मार्क्स की रहेगी, और जो ग्रामर है वो भी आपका कितने मार्क्स का रहेगा, वो भी आपके 10 मार्क्स का ही रहेगा। ठीक है, तो 20 मार्क्स में जो सेक्शन बी है उसमें 10 मार्क्स की राइटिंग और 10 मार्क्स के आपका ग्रामर। ये जो 1 क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन ही आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ये जो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, यही क्वेश्चन कितने मार्क्स का होने वाला है, यही क्वेश्चन 10 मार्क्स का होने वाला है। वहीं पे ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये 5 मार्क्स ईच होंगे। ठीक है, ये कितने होंगे, 5 मार्क्स ईच होंगे। 5 मार्क्स ईच में ही यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 5 नंबर 10 हो गए, और 10 यहां से मिल जाएंगे। 20 मार्क्स का आपका ये हो जाता है। तो 20 और 20 कितने हो गए आपके, 40 मार्क्स आपको इजीली यहां पर स्कोर हो जाएगा। अब इजीली कब होगा, जब आप ग्रामर की बात करेंगे। तो मैं आपके लिए बता देता हूं ग्रामर में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है। वो चीज ये है, यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एरर से पूछे जाते हैं। ठीक है, किससे पूछे जाते हैं, एरर से। एरर के करेक्शन से पूछे जाते हैं। कहते हैं इसमें जो आपका एरर है उस एरर का करेक्शन क्या होगा, यह बात आपको बतानी है। तीसरी, यहां से फ्लप्स पूछ लिए जाते हैं। और ये जो तीनों चीजें जो आपसे पूछी जा रही हैं वो मैं आपके लिए बता दे रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें ही आपकी डिपेंडेबल होती हैं आपके टेंसेस पर। किस पर डिपेंडेबल होती हैं, आपके टेंसेस। जी हां, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। अगर टेंसेस आपको अच्छे से आते हैं तो ये 10 नंबर आप अपने ग्रामर के पक्के समझिए बेटा। ठीक है, आप सभी अपने ये 10 मार्क्स पक्के समझिए, क्योंकि राइटिंग की मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये बात ना मेरे को पता ना आपको पता कि राइटिंग सेक्शंस में कौन सा आपसे वो पूछ ले, किसके बारे में आपसे लेटर लिखवा ले, किसको लेटर लिखवा ले, क्या पैराग्राफ लिखवा ले, क्या फिलॉसफी उस पर आपको देनी चाहिए। इस टाइप की चीजें जो है आप जब एग्जाम में बैठे होते हैं तो बस आपको प्रेशर कम करना होता है। उसके लिए आप आज के दिन में अपने राइटिंग सेक्शंस को लेकर थोड़ा सा काम कर सकते हैं, जिसमें आप 2-4 तरीकों के पैराग्राफ्स, लेटर और नोटिस की आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस
कर सकते हैं। वहीं अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ग्रामर की, ग्रामर में टेंसेस को आज अच्छी तरीके से निपटा लीजिए, क्योंकि आप जब टेंसेस को बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे, बढ़िया तरीके से आप जब उसको कर लेंगे टेंसेस को, तो आपकी ये वाले जो 3 चीजें हैं ये मेरी समझ से पूरी तरीके से क्लियर होने वाली है। ठीक है, पूरा ग्रामर आपका टेंसेस पे डिपेंडेबल है, आप जाकर देख सकते हैं, पूरा का पूरा ग्रामर आपका टेंसेस पे डिपेंडेबल है। आप इस चीज को बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा। तो 10 और 10 20 मार्क्स तो मुझे लगता है कि इजीली अगर बच्चा आज इस चीज पर थोड़ा सा फोकस कर लेता है, ठीक है, थोड़ा सा इसको कर लेता है, और ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 5 घंटे या 6 घंटे भी अगर आपने इसको दे दिया बढ़िया तरीके से, तो ये आपका अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो 20 मार्क्स आपके रीडिंग से आ गए, 20 मार्क्स आपके कहां से आ गए, आपके सेक्शन बी राइटिंग और आपके ग्रामर से आ गए। ठीक है, अब बचता है हमारे पास नेक्स्ट, क्या बचा हमारे पास सेक्शन सी। अब अगर सेक्शन सी की मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया सेक्शन सी किस चीज को लेकर है। सेक्शन सी है आपका लिटरेचर, सेक्शन सी है आपका लिटरेचर। अब लिटरेचर में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो भाई आपको नहीं पता क्या आएगा बच्चे, आपकी ही टेक्स्ट बुक आएगी, आपका ही जो बुक है उसी बुक में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब वो बात एक अलग है, कहती है कि वो आपसे पूरा का पूरे चैप्टर का समरी पूछ ले, ठीक है, या फिर वो आपसे छोटे छोटे टुकड़े पूछ ले जो कि आपके एक्सरसाइज में आपको गिवन होंगे। ठीक है, जो आपके टीचर ने भी आपको लिखाए होंगे, जिनको आप याद कर रहे होंगे, जिनको आप रट रहे होंगे, वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बोले सर इनका फॉर्मेट क्या रहेगा, तो मैं आपके लिए बता दे रहा हूं। सेक्शन सी जो इन्वॉल्व करेगा, सेक्शन सी जो इन्वॉल्व करने वाला है वो यहां से 6 क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, अब देख लीजिए, रीडिंग सेक्शन से 2 क्वेश्चन मिले, ठीक है, राइटिंग आया वहां से आपके लिए 2 क्वेश्चंस मिले, ग्रामर आया वहां से आपको 1 क्वेश्चन मिला, टोटल कितने हो गए 5। 6 क्वेश्चंस आपके इंडिविजुअल लिटरेचर से मिलेंगे, 6 और 5 आपके टोटल कितने हो गए 11 क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये जो 11 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे उसमें लास्ट के 6 जो होंगे वो सेक्शन सी में इंक्लूड होंगे, मतलब लिटरेचर बनाएंगे, और बाकी के ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये सेक्शन ए और सेक्शन बी बनाएंगे, जहां पर मैंने बताया कि 5 क्वेश्चंस को कर आप इजीली 40% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो जिन लोगों को डर है कि अरे यार इंग्लिश में कैसे पास होंगे, हमें तो इंग्लिश ढंग से लिखनी भी नहीं आती, ठीक है, अब आप इस बात पे हंस रहे होंगे, बोले सर सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं बच्चों को क्यों नहीं आती होगी, आती है भाई, कईयों को नहीं आती है, कईयों को बहुत अच्छी आती है। तो जिनको नहीं आती है उनके लिए बता रहा हूं, ये 40 नंबर खींच लो बेटा, आपका भला हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। 50% मार्क्स आपके लिए बुरे नहीं है जहां पर आप फेल होने की कगार पे खड़े हुए हैं, समझ रहे हैं आप बात के लिए, जी सर जी। तो ये जो आपके पास यहां पर निकल कर आ जाएगा, ये जो 6 क्वेश्चन आपके पास है, ये जो 6 क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं उसमें देखो आपको क्या करना है। 6 क्वेश्चंस में आपको सिंपल सी बात है वही सारी चीजें इंक्लूड करवाएगा, बोले भैया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपसे इंक्लूड वहां पर करवाएगा। ठीक है, जहां पे नॉवेल्स की बात कर लेते हैं वहां से एक क्वेश्चन आपको उठाकर यहां पे पटक सकता है, वो कह देगा ठीक है भाई इसको आपको करके दिखाना है। तो कुल मिलाकर ये जो सेक्शन आपको देखने को मिलेगा वो 40 मार्क्स में देखने को मिलेगा। इकलौता आपका लिटरेचर 40 मार्क्स को हैंडल कर रहा है, मतलब 50% का जो सिलेबस है, 50% जो वेटेज आपका यहां से उठाना है आपको, वो आपके लिटरेचर को ही पढ़कर निकाला जा सकता है, अन्यथा आप सिर्फ 40 मार्क्स पर ही रह जाएंगे, 40 मार्क्स से ऊपर आपका स्कोर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हालांकि कुछ मिस्टेक्स भी रहती हैं तो उसमें कटकटाकर आपको अच्छी तरीके से सेफ स्कोर तक पहुंचाया जाएगा। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो बच्चे इसमें फेल होने के डर से आ गए कि भाई मैं इसमें पास नहीं हो पा रहा हूं, मुझसे याद नहीं हो पा रही है लिटरेचर, किस तरीके से हम काम करेंगे। तो ये वाले जो पोर्शन बेटा मैंने आपको बताए हैं, ये वाले पोर्शंस को आप इजी तरीके से कर लीजिए। ये 5 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो 40 मार्क्स आपके स्कोर हो जाते हैं कंप्लीटली, नहीं भी होते हैं तो 5-6 मार्क्स का लैक मान लेता हूं, तो 34 से 35 मार्क्स ये आपके इंग्लिश में बिल्कुल इजीली आ जाएंगे। समझ गए बात के लिए। अब बाकी के बच्चे बचते हैं जिनको 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है, उनके लिए लिटरेचर की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि राइटिंग सेक्शन को आप थोड़ा सा समय दे दीजिए। देखिए रीडिंग में आप और मैं कितनी भी प्रोस्पेक्टस में आपके सामने रख दूं, ये रहा देखो बेटा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, आप कितने भी कर लीजिए, ये सीबीएसई का मूड है भाई, कहां से वो उठाकर रख रहा है आपके लिए, पैराग्राफ पढ़ो और ये 10 क्वेश्चंस के आंसर निकाल दो। ठीक है, लेकिन इन सब में मेन सिर्फ एक चीज थी जो मैंने आपको बताया, दैट इज अ टेंसेस।
ग्रामर में भी पूरा टेंस पूछ रहा है, रीडिंग सेक्शंस में या राइटिंग सेक्शंस की बात आ जाती है, कभी कभी एंटोनियम सिनोनियम्स की बात कर लेता है। उन चीजों पर थोड़ी सी आपको बात करनी है। जो पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखे उस एमसीक्यू को टिक करना है, जो नेगेटिव देखे उसको ब्लैक आउट कर देना है, मतलब खत्म कर देना है। और अगर वर्ड ही नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ जाएं, पॉजिटिव वर्ड है तो पॉजिटिव की तरफ जाएं। समझ गए जी। अब ये जो 40 मार्क्स आपको स्कोर करना है उसके लिए क्या करना है, आपके पास देखिए कल का भी दिन पूरा बचा हुआ है, 1 डे लेफ्ट है आपके पास अभी, ठीक है जी। अगर मेरा मानना है कि मैं एक अच्छा लर्नर हूं, ठीक है, अब अच्छे बच्चों की बात हो रही है, जो बच्चों का डर था उनका डर मैंने निकलवा दिया, वहां 35 नंबर दिलवा दिए मैंने उनके लिए। अब जो बच्चे अच्छे हैं ऑब्वियस सी बात है गुड लर्नर होंगे, नहीं होंगे तो भैया आप रीडर तो अच्छे होंगे ना, पढ़ना तो अच्छे से जानते होंगे ना जी। एक दिन सफिशिएंट होता है सर आपके लिए, सुबह से लेकर रात तक अगर मैं पढ़ने बैठूंगा ना तो मुझे चीजें से पढ़नी तुम्हें जस्ट लाइक आ थ्योरी, ठीक है। आप एनसीईआरटीज की रीडिंग कर लीजिए बढ़िया तरीके से, रीडिंग कर लिया रीडिंग हो गया। पहला चैप्टर का जैसी रीडिंग हुआ मम्मा पास चले गए, बहन पास चले गए, भाई पास चले गए, बोले आओ तुम्हें कहानी सुनाते हैं हिंदी में बढ़िया करके, और उसी का पूरा जो आपने पढ़ा है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हिंदी में ट्रांसलेट करके मम्मा या पापा को या भाई बहन को सुना दिया। इससे क्या होगा, उससे ये होगा स्टोरी आपके माइंड में रहेगा, और आपको बार बार यही चीज करना है। जब आप सारी स्टोरीज फिनिश कर देते हैं, सारे आप अपनी लिटरेचर को फिनिश कर देते हैं, फिर सारी चीजों को अपने मन में दोहरा लीजिए एक बार, ठीक है। आपके हो गए सारे क्वेश्चंस कंप्लीट। भाई कैसे, मान लेते हैं कोई एग्जांपल आ जाता है, ग्रिफिन की कोई स्टोरी आपसे पूछ लेता है, नॉवल का है, ठीक है, वहां से आपसे कोई स्टोरी से कोई क्वेश्चन पूछ लेता, माना मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया वो, ठीक है, तो मुझे पता लग गया ना ग्रिफिन कौन है, ग्रिफिन के बारे में क्या हो रहा है, इनविजिबल मैन है, क्या करा था उसने, कहां से आया था, क्या करना चाह रहा था, सब बातें मुझे पता लगी ना, मैं वही चीजें करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो जब आपके पास क्वेश्चंस होंगे और आपके पास पूरा स्टोरी है तो आप उसमें से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कि इतना पोर्शन इसमें लिख दूंगा सफिशिएंट हो जाएगा, इतना उसमें लिख दे रहा हूं उसमें सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो जो वन डे वाले बच्चे हैं वो ज्यादातर फोकस किस पे करेंगे, वो ज्यादातर फोकस कर रहे हैं रीडिंग की तरफ, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है टेक्स्ट बुक क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाए, वो आपसे विद इन अ चैप्टर भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप ज्यादा फोकस करें कि आप जो है चैप्टर को एक बार रीड जरूर कर लें। आपके पास एक दिन बचा है बच्चे, अभी ये सफिशिएंट टाइम होता है क्योंकि ऑलरेडी आप इस चीज को पढ़कर आ चुके हैं, आपने कई प्री बोर्ड दे दिए, एनपीसी ने आपके 15 प्री बोर्ड करा लिए, आपके स्कूल्स में 3 बार प्री बोर्ड हो गए हैं, तो सफिशिएंट आपका तैयारी हो गया है। अब आप घबराइए मत, आप बस एक बार रीडिंग कर लीजिए जो आपके पास बैकएंड समय जो बचा है, ठीक है जी जी। और बाकी के बच्चे जो यहाँ पे हैं, अब वो कह रहे हैं सर 35 नंबर ही सफिशिएंट है, कितने पे रुक जाएं क्या, तो अगर उनको लगता है तो वो भी रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन ये 35 नंबर सबसे पहले वो अपने फिक्स कर लें, समझ गए, ये 35 मार्क्स पे पहले अपने वो फिक्स कर लें, उसके बाद रीडिंग सेक्शन की तरफ वो बढ़ जाए। और जो अच्छे लर्नर हैं जिनके लिए मैंने बोला था वो रीडिंग सेक्शन की तरफ ऐसे ही बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये 80 मार्क्स की जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, जो 80 मार्क्स की मैंने आपसे बात करी है, मैं उम्मीद करता हूं अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो 70+ मार्क्स आपके इंग्लिश में जरूर आएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन आपको देखो ये चीज करनी पड़ेगी, आप सोचें अरे मैं पूरे दिन अब कैसे पढ़ूंगा, अभी दिन नहीं बचा है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, तो बेटा टाइम मैनेज तो आपको करना पड़ेगा। आपको खेलने जाना है, आपको फोन चलाना है, आपको स्नैप बनानी है, तो ये काम अभी फिलहाल में छोड़ दीजिए। आपके पास जो आज का दिन बचा है उसमें मैंने आपको रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और आपको ग्रामर बता दिया, और कल के दिन में मैंने आपको पूरी तरीके से लिटरेचर को बना दिया है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर रिवीजन, तो रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम आपके पास मिलेगा, और वो कब मिलेगा, जब आप एग्जाम सेंटर जा रहे होंगे, पहुंचने में मेरी समझ से आपको कुछ भी नहीं तो हाफ एन आवर तो लगेगा ना पहुंचने में सेंटर तक, आपका एग्जामिनेशन सेंटर तक। हाफ एन आवर में पूरी लिटरेचर की आप कहानी रिवाइज कर लीजिए, लिटरेचर रिवाइज हो गई रिवाइज। उसके बाद जब एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे 10 से 15 मिनट पहले तो आप पहुंचेंगे, ऑब्वियसली बात है भाई पहुंचेंगे आप। वहां पहुंचने पर आप अपने टेंसेस को एक बार रिवाइज कर लीजिए कि क्या भैया टेंसेस में स्ट्रेटेजी रहती है, किसको किस में बदलने पर क्या चीज आपकी फॉर्मेट होती है, विल शैल कहां यूज हो रहा है, विल भी कहां यूज हो रहा है, शैल भी कहां यूज हो रहा है, हैव हैड कहां यूज हो रहे हैं, ये सारी चीजें एक बार आप बात कर लीजिए, उन चीजों पर आपका सब फिक्स हो जाएगा। एक बार फॉर्मेट देख लीजिए, ठीक है। तो फॉर्मेट पे मैंने आपको बता दिया आपको किस किस के फॉर्मेट देखने हैं। यहां पर फॉर्मेट लेटर, नोटिस और पैराग्राफ पे आपको फोकस करना है, ठीक है जी। इस बात में देख लीजिए जैसे पैराग्राफ में पैराग्राफ कब चेंज होना है, कैसे चेंज होना है, इस बात पर थोड़ा सा जरा आप ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है बेटा। बाकी नोटिस, आपके लेटर्स, ये चीज आपके सामने आ जाएगी, एरर, करेक्शंस, फिलअप्स, ये सारी चीज आपके पास है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ग्रामर में आपके टोटल 12 क्वेश्चन है, मतलब ये जो एक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के आपको 12 पार्ट गिवन है। कितने पार्ट गिवन है? 12।
इन 12 में से सिर्फ आपको 10 पार्ट के ही आंसर देने हैं। बहुत से बच्चे इसको 12 के 12 ही फिलअप कर देते हैं, मतलब 12 के 12 ही क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे। ये जो आपसे पूछा जाएगा, ये वाला क्वेश्चन जो आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन में 12 पार्ट आपके दिए हुए हैं, आप 12 के 12 कर देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, ये बात मैंने आपको हिंदी में ही बोली थी, ये बात मैं आपसे इंग्लिश में फिर बोल रहा हूं। तो फर्स्ट 10 ही काउंट होंगे आपके, भले ही वो सारे गलत हो, भले ही वो सारे सही हो। ठीक है, फर्स्ट 10 ही आपके काउंट होंगे, लास्ट के 11 12 वाले जो पार्ट हैं वो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे अपने आप ही। समझ गए? फिर भले ही वो आपके ठीक हो और 9 10 जो आपने करे थे वो आपके गलत हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके 11 और 12 वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए आप फोकस करें कि 10 पार्ट जो आपसे पूछ रहा है तो सिर्फ 10 पार्ट के ही आप आंसर दें, चाहे भले ही आप 9 10 को छोड़ दें या 1 2 को छोड़ दें, लेकिन करने से कितने के आंसर हैं? सिर्फ 10 पार्ट्स के ही आपको आंसर देने हैं। समझ के बात के लिए? ठीक है, चलिए मैं आपके लिए जरा दिखा देता हूं। एनपीसी में देखिए एक पेपर हुआ था यहां पर, इस पेपर के अंदर मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये जो पेपर आपके सामने है, ये जो पेपर आपके सामने देखो मैं दिखा दे रहा हूं आपको, ये बड़ा करके देखिए। इस पेपर में भी हम लोगों ने देखो बात यही करी थी कि आपको जो इंस्ट्रक्शंस यहां पर गिवन है वो इंस्ट्रक्शंस बड़े सिंपल से हैं, क्वाइट सिंपल है। रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर और लिटरेचर की बात यहां पर की गई है। ठीक है, तो आपका राइटिंग और ग्रामर जो है वो सेक्शन बी में इंक्लूड है, रीडिंग जो है वो सेक्शन ए बना हुआ है और लिटरेचर का सेक्शन सी है। ठीक है, पहला देख लीजिए, रीडिंग स्किल्स जो आपको है वो 20 मार्क्स में आपको गिवन है। ठीक है, जिसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स का, सेकंड क्वेश्चन वो भी 10 मार्क्स का। ठीक है, तो 10-10 मार्क्स के 2 आपको कहां पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब ये जो क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, इस क्वेश्चन में देख लीजिए जरा, थोड़ा सा मैं बड़ा कर ले रहा हूं जिसमें मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, देखिए सर, देखिए बेटा, ये मैंने आपको देखो ओपन करके दिखा दिया है। इसमें आप देखिए, आपसे जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, सेकंड आपसे यहां पे पूछ लिया, सेकंड आपसे यहां पूछ लिया, थर्ड यहां पूछ लिया, फोर्थ यहां पूछ लिया। सारे क्वेश्चंस के आप जरा मार्क्स देख लीजिए, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स। तो टोटल जितने भी क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे ये सारे 10 मार्क्स के ही होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 10 मार्क्स के होंगे। 1 मार्क्स का है तो आपसे एमसीक्यू या फिलअप पूछ रहा है तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। 2 मार्क्स का पूछ रहा है तो इसका मतलब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई डज द ऑथर कंसीडर लिसनिंग मोर देन जस्ट हियरिंग, वहां पे क्वेश्चन एक पूछ लिया आपसे, तो क्वेश्चन का आपको आंसर देना है 2 मार्क्स के हिसाब से। तो वो चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कितना वेटेज है और किस हिसाब से क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है। कोई चॉइस तो नहीं है, कोई इंटीरियर चॉइस तो नहीं है, कोई ओवरऑल चॉइस तो नहीं है। तो आपको बता देता हूं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी इनमें ओवरऑल चॉइसेस हैं बच्चा। ठीक है, इंटरनल चॉइसेस तो हैं, उसके अलावा ओवरऑल चॉइसेस भी हैं। ये बात मैं आपको लिटरेचर में भी दिखा देता हूं कि यहां पर आपके लिए ओवरऑल चॉइसेस बहुत पूछा गया है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए ये रही, ये आपके पास यहां पर आ जाता है, ये देखो सेक्शन सी है, ये लिटरेचर की बात कर रहा है। ठीक है, लिटरेचर की जब ये आपसे बात करेगा तो लिटरेचर में मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट रुकिएगा जरा। ठीक है जी, हो गया। देखो देखो बच्चा, यहां पर बात कर रहा है तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है पहला, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा, ठीक है, 1 मार्क्स के लिए, सेकंड क्वेश्चन पूछा 1 मार्क्स के लिए, थर्ड क्वेश्चन पूछा अगेन 1 मार्क्स के लिए। उसके बाद उसने पूछता है आपसे यहां से क्या, फोर्थ क्वेश्चन, और उसी में पार्ट दे देता है और। ये बन गया सर इंटरनल चॉइस। कैसे बन गया? जब ये आप देख रहे हैं तो आप यहां पे जरा फोकस करिए, यहां पे लिखा हुआ है बी, यहां पे क्या लिखा हुआ है बी, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है यहां पर ए। इसका मतलब ये है, बच्चे सोचते हैं कि फोर्थ पार्ट और इस बी वाले पार्ट में क्या है, चॉइस है। ये नहीं है भाई, चॉइस किस किस में है, चॉइस ए और बी के बीच में है। या तो ए को कंप्लीट चूज करो या तो बी को कंप्लीट चूज करो। बी में आपके 4 क्वेश्चंस गिवन है, बी में भी आपके 4 क्वेश्चंस गिवन है, या तो ए के 4 क्वेश्चंस लगाओ या तो बी के साथ 4 क्वेश्चंस लगाओ। चॉइसेस ये हैं। ठीक है, चॉइसेस क्वेश्चंस के साथ नहीं है, क्वेश्चंस के साथ यहां पर आपको जो मिलने वाली है वो यहां पे अलग मिल, जैसे यहां पे लिखा हुआ है एनी वन ऑफ टू, एनी वन ऑफ टू, तो ए और बी के बीच में उन्होंने ऑल लगा दिया। इसका मतलब ये नहीं बनेगा कि आप भाई जो है फोर्थ वाले क्वेश्चंस के साथ बी वाले पार्ट को आप इमेजिन कर लेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। ये गलतियां बच्चे करते हैं, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं। अब ये मत सोचिएगा कि सर तो हमें बिल्कुल बालक समझ रहे हैं, बालक ही हैं भैया आप लोग। अभी पेपर में जाकर पता ले हड़बड़ी में सब गड़बड़ कर दिया, दिक्कत हो जाएगा। अगेन जो आपसे 7th क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, 7th क्वेश्चन में अगेन आपसे यहाँ पे बात कर रहा है, किस बात की बात कर रहा है, एनी वन। इसका मतलब फिर से यहां पर आपको ए और बी देखने को मिलेगा। तो पेपर में जब आप इस चीज को कर रहे हो
ठीक है, तो ए और बी पर आपको फोकस करना है कि ए और बी तो गिवन नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल चॉइसेस आपको यहां पर गिवन हो रही हैं, यहां पे इंटरनल चॉइसेस का कोई लफड़ा नहीं है भाई कि 1 2 के बीच में आपको चॉइस दे दिया कि पहला कर लो या दूसरे में से कुछ कर लो, ठीक है सर। अगर वो इस तरीके की कोई चीज देता है तो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो यहां लिखेगा और कर यहां लिख देगा और यहां लिखेगा सेकंड पार्ट, तब ये इंटरनल चॉइस होगी, ठीक है। उसने 1 और 2 आपको लिखा, 1 और 2 आपको लिखा और लिखने के बाद उसने आपको यहां पे और लगाकर यहां लिख दिया 1 और 2, इसका मतलब ये ए वाले के पार्ट हैं और ये किसके हैं, ये बी वाले के पार्ट हैं। तो ये क्वेश्चन चूज करो या तो ये पूरा क्वेश्चन चूज करो, ये बात आपको यहां पर फोकस करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। पता लगे कहीं पूरा का पूरा उतारा है ए और बी दोनों, तो मैं बता दूं पहला क्वेश्चन जो आप ऑप्ट करेंगे चेक वो होगा, दूसरा वाला नहीं होगा, भले ही पहले के सारे गलत और दूसरे के सारे सही थे। तो बी वाला जो पार्ट है पूरी तरीके से काट दिया जाएगा और पहले वाले के आपके ऑलरेडी गलत हो गए तो वैसे ही कट जाएगा। इसलिए फोकस करना है, या तो ए चूज करो या क्या चूज करोगे आप, बी चूज करेंगे। समझ के बात के लिए चलिए आगे की तरफ दिखा देता हूं मैं। अगला जैसे आ रहा है हमारे पास ये क्वेश्चंस आ गए, इन क्वेश्चंस में भी आपसे सिंपली वही बात कर रहा है, वो साफ साफ बोल रहा है। देखो यहाँ पे और आ गया है, बी वाला पार्ट ये है और बी के 4 पार्ट आपसे ये पूछ लिए गए हैं। आप इन चीज पर भैया देखिए फोकस कर लीजिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूं ए और बी वाले पार्ट को आपको फोकस करना जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन आपसे कैसे यहां पर पूछा जा रहा है। अब जैसे बता देता हूं एनी वन की बात कर रहा है 10th वाले की, ठीक है। ए और बी यहां पर गिवन है और यहां पर और पूछ रहा है, ठीक है। यहां पर क्या पूछ रहा है और, माना यहां पर अगर बी नहीं भी देता लिखा हुआ तो ये इंटरनल चॉइस बन जाएगी, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस हैं और उसमें बीच में और लगा हुआ है, तो ये इंटरनल चॉइस वाला आपके पास आ गया। यहां पर अगर बी नहीं भी लिखेगा फिर भी हमको समझ में आएगा कि दोनों में से किसी एक पर बात करनी है, हमारे लिए एक पर लिखना है। समझ गए जी। ये आपको 2 क्वेश्चंस गिवन है, 2 में से किसी एक पर आपको आंसर देना है और साथ ही साथ में यहां पे आपको देख लीजिए एनी वन का आपको आंसर देना है। 2 क्वेश्चंस आपको फिर से यहां पे गिवन है और ये आपके नॉवल से क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके ब्रीफली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि 6 मार्क्स में आपसे पूछे जाएंगे यहां पर, ठीक है। तो इस पर आप फोकस करिए थोड़ा सा। ग्रामर में आपको दिखा देता हूं, जैसे कि मैंने आपसे बोला था ग्रामर की अगर मैं यहां से बात कर ले रहा हूं तो ग्रामर आप देख लीजिए जरा एक बार बेटा। ग्रामर में देखिए, ग्रामर की बात कर रहा हूं तो देखो ग्रामर आपकी यहां से स्टार्ट हो गई है, 10 मार्क्स की आपकी ग्रामर है। ग्रामर में देखिए थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो आपके ग्रामर का है, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो आपके ग्रामर का है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, ठीक है। इधर आओ 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th इधर आ गया 10 11 12। जैसे कि मैंने आपसे बोला था, क्या बोला था भाई बच्चा, मैंने आपसे साफ साफ बोला था कि 12 पार्ट आपसे बोले जाएंगे एक ही क्वेश्चंस के अंदर। तो आपने खुद ही ये बात देखी होगी कि थर्ड वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको मार्कअप कराया और उसमें टोटल कितने हैं, 12 हैं, ठीक है। इन 12 में से सिर्फ 10 के आंसर आपको देने हैं, क्योंकि ग्रामर का जो पोर्शन है वो 10 मार्क्स का है, पर पार्ट 1 मार्क्स का है। तो आपको इन 12 में से सिर्फ 10 के आंसर देने हैं। तो आप देख लीजिएगा, आपसे माना ये नहीं आता छोड़ दो, आपसे ये नहीं आता छोड़ दो, बाकी के आप कर लो। तो इन 12 में से कोई आपको 2 एलिमिनेट करने हैं, बाकी 10 के ही आंसर देने हैं। अगर आप सबके आंसर देते हैं तो अपना टाइम खराब करेंगे और दूसरी बात अपने मार्क्स भी कहीं ना कहीं आप लूज करवा सकते हैं, क्योंकि पता लगे ऊपर के 2 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, बाकी नीचे के सारे सही हैं, तो नीचे के 2 क्वेश्चन ऑलरेडी एलिमिनेट कर देगा टीचर अपने आप से ही, क्योंकि वो फर्स्ट 10 काउंट करेगा बेटा आपके, ठीक है जी। तो आई होप सो आपको वीडियो तो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर दीजिए। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग आपके साथ पेपर के लास्ट तक जुड़े हुए हैं और जब रिजल्ट आएगा तब भी हम आपके साथ जुड़े हुए होंगे और नए सेशन के साथ भी हम आपके लिए नए सेशंस की वीडियो लेकर आते रहेंगे। देखो जैसे जैसे एग्जाम्स हो रहे हैं वैसे वैसे हम आप लोग के लिए वीडियोस बनाते रहे हैं। आप चैनल पर विजिट जरूर करिए और चैनल्स पर जो भी वीडियोस पड़ी हुई हैं उन सारी वीडियोस को आप एक बार जरूर वॉच करिए। ये कहीं ना कहीं आपको बोर्ड एग्जाम में सक्सेस जरूर दिलवाएंगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप चैनल पर रेगुलर विजिट करते रहें। ऐसा नहीं है कि आज विजिट किया, एक वीडियो पसंद आया, उसके बाद लौट के ही नहीं आए, आप दोबारा लौटिए, ठीक है। क्लास 12th में केमिस्ट्री का आपको सभी को पता है एग्जाम है, उस पर वीडियोज आने वाली हैं। तो सभी लोग जो क्लास 12th के हैं, जो केमिस्ट्री में जिनका साइंस स्ट्रीम से जो है जो केमिस्ट्री के एग्जाम देने वाले हैं, वो सभी लोग एक बार आके वीडियोस को जरूर देख लें, क्योंकि बढ़िया एकदम कॉन्सेप्ट वाली केमिस्ट्री पे ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं और वो भी और आने भी वाली हैं, ठीक है। तो चैनल पर लगातार बने रहिए, फ्रीक्वेंट व्यूअर रहिए हमारे, और हमारे साथ इसी प्यार मोहब्बत के साथ आप रहिए। तब तक हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
गुड बाय।